तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मैजिक वॉन्ड एंड स्वॉर्ड के एपिसोड नंबर 12 में। तो चलिए फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि विल यहाँ पे कैस्टिला के पास पहुंच जाता है और साथ में टीना के पास भी, लेकिन तभी एक खतरनाक जो मॉन्स्टर होता है वो इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन विल उससे बच जाता है। अब आगे यहीं पे विल बोलते कि इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो हमला कर देता है। अब ये हमला जो एरिस को लगने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे टीना होती है, वो जो होती है यहाँ पे एरिस को बचा लेती है और साइड में कूद जाती है। तभी विल एरिस को बोलते कि तुम बंदों को ऑर्डर दो कि वो पीछे हट जाएं। तो यहाँ पे एरिस ऐसा ही करती है और ये बोलते कि तुम सभी पीछे हट जाओ। सभी बंदे पीछे हट जाते हैं। तभी यहाँ पे जो एल्फ होता है वो यहाँ पे इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे बहुत सारी जो बेलें होती हैं वो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेलें होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं और इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे वेलों को तोड़ देता है। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो एल्फ के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो विल होता है वो एल्फ को बचा लेता है। जिसके बाद जो विल होता है वो एल्फ को यहाँ पे जो भगा के दूसरी साइड ले जाता है। फिर ये लोग एक जगह पे खड़े होते हैं। विल बोलते हैं कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस मॉन्स्टर को तो यहाँ पे 25th फ्लोर पे होना चाहिए था, लेकिन आखिरकार ये इस फ्लोर पे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे टीना कहती कि शायद से ये उन जादूगरों का काम होगा जिन्होंने इस मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है समन कर दिया है। तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी जो होते हैं विल और उसके दोस्तों को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे शिन बोलता है क्या हम लोग बचे हैं, तो विल बोलते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं बचे हैं। बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो जो हमें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो बड़ा मॉन्स्टर है ये इन सभी का लीडर है और इसी ने इन सभी मॉन्स्टर को ऑर्डर दिया है हमें जो है खत्म करने का। वैसे तो ये आम बात है, जब भी कोई ताकतवर मॉन्स्टर आता है बाकी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं उसके गुलाम बन जाते हैं। तभी जो सिन होता है ये बोलता है इसका ये मतलब है कि हम लोग यहीं पे जो है मरने वाले हैं। एरिस कहती कि मॉन्स्टर ने हमें जो है चारों तरफ से घेर रखा है और हमारे पास जो खाना है वो भी जो है खत्म हो चुका है और साथ ही मेरे जो साथी हैं वो जो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तभी विल बोलते कि मेरे पास एक जो है प्लान है, हमें जो है मॉन्स्टर से लड़ना होगा। तभी यहाँ पे जून बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर तुम इनसे लड़ोगे तो यहाँ मारे जाओगे और आखिरकार मैं तुम जैसे बंदे पे यहाँ पे यकीन क्यों करूँ जिसके पास कोई मैजिक भी नहीं है। जिस पे विल बोलते कि हाँ मुझे पता है कि मेरे पास मैजिक नहीं है, लेकिन मेरा प्लान है, लेकिन मैं तुम लोग को फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोग के पास मैजिक है और यहाँ पे तुम लोग चाहो तो लीड कर सकते हो। तभी यहाँ पे जो एल्फ होता है ये बोलता है कि मैं विल पे जो है भरोसा करता हूँ। फिर टीना बोलती कि हाँ मुझे भी जो है विल के ऊपर पूरा भरोसा है। यहीं पे एल्फ जो होता है एरिस को बोलता है कि तुम्हें भी विल के ऊपर जो है भरोसा करना चाहिए, मैंने इसके ऊपर भरोसा किया है और यहाँ पे इसे अपने आप को छूने का जो मौका है वो दिया है। जिसपे एरिस बोलती कि विल मैं बहुत ज्यादा गलत थी, अगर यहाँ पे जो एल्फ है वो तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता है तो मैं भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगी और तुम हमारी शील्ड नहीं हो, तुम हमारे लीडर हो, तो चलो हमें लीड करो। यहीं पे जो सीन होता है वो बोलता है कि देखो यहाँ पे चारों तरफ जो मॉन्स्टर हैं उन्होंने घेर रखा है तो हमें मरना तो है ही, तो क्यों ना लड़ के मरा जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस बेवकूफ की बातों पे जो भरोसा करता हूँ। तभी जून बोलते है क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, अगर तुम लोग इसकी बात मानोगे तुम लोग मर जाओगे। तभी विल बोलते है कि तुम सही कह रहे हो, अगर हम लोग बिना तुम्हारे लड़ेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम हमारे सबसे जरूरी पार्ट हो। ये सुनने के बाद जून भी जो है मान जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि जो मॉन्स्टर होता है वो इनके ऊपर हमला कर रहा होता है और ये सारे चारों तरफ से मॉन्स्टर को जो घेर लेते हैं। यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो सीधा टीना के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो टीना होती है वो उसके हमलों से बच जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं वो भी जून की हेल्प करते हैं हमला करने में। और तभी जो विल होता है वो ऊपर से आता है और सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर को इस अटैक से कुछ नहीं होता और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वही जो होता है विल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो विल होता है वो जो होता है इसके हमलों से बच जाता है। तभी हम जून को देखते हैं जो सीधा यहाँ पे जो है हमला करता है, लेकिन ये हमला भी जो मॉन्स्टर है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो खड़ा होता है और सीधा हमला करने वाला होता है। तभी जो कैस्टिलिया होती है उसकी बारी आ जाती है और वो भी मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन टीना के हमले से भी कुछ नहीं होता, मॉन्स्टर उल्टा टीना के ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो विल होता है वो बीच में आ जाता है और टीना को बचा लेता है, लेकिन मॉन्स्टर का जो हमला होता है वो सीधा विल के चश्मे पे लग जाता है और विल का जो चश्मा होता है वो टूट जाता है, जिसके बाद ये दोनों नीचे जो है गिर जाते हैं और पहली बार हम विल के आंखों में जो डर है वो जो है देख पा रहे होते हैं। विल यहाँ पे बहुत ज्यादा ही डरा हुआ होता है। तभी जो एरिस होती है ये बोलती है कि देखो
यहाँ पे तुम लोग भाग जाओ और मैं यहाँ पे इससे लड़ती हूँ और मैं तुम लोग के जो टाइम है उसे जो है बाय करती हूँ। यहाँ विल ये करने से मना करता है। एरिस बोलती कि तुम्हें पता है कि मेरी जो फैमिली है वो जो सोल्जर की फैमिली है, इसलिए हमें ये सब करना ही होगा। फिर जो एल्फ होता है वो यहाँ पे कहता है कि मैं भी तुम्हारी जो हेल्प करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों मिलकर यहाँ पे जो लड़ाई है वो लड़ रहे होते हैं, लेकिन विल कुछ नहीं कर पा रहा होता, वो डरा हुआ होता है। यहीं पे विल बोलते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा चश्मा टूट चुका है, अब मेरे बस की कुछ नहीं है। अभी सुनते ही सिन गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, तुमने ही कहा था कि हमें इससे जय लड़ना है और तुम्हें हमारे साथ देना ही होगा। और जो शिन होता है वो विल को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। यहीं पे टीना बीच में आती है, लेकिन टीना शिन को नहीं रोक पाती। यहीं पे हम शिन को देखते हैं जो यहाँ पे सीधा एक घूसा मार रहा होता है विल को, लेकिन विल उसके हाथ को पकड़ लेता है और यहाँ पे हंसने लग जाता है और ये बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे होश में जो ला दिया। मेरा चश्मा टूट गया था जिसकी वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंट है वो खत्म हो गया, लेकिन तुमने मारा तो मैं होश में आ गया। फिर यहाँ पे जो विल होता है वो सीधा मोस्टर से लड़ने के लिए चला जाता है। टीना बोलती कि मैं भी विल की हेल्प करूंगी और वो भी जो मोस्टर से लड़ने के लिए चली जाती है। यहीं पे जो मोस्टर होता है वो सीधा विल के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो विल होता है वो उसके हमलों से बच जाता है। फिर टीना अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करती है और मोस्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन मोस्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मोस्टर लगातार विल के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन जो विल है वो उसके हमलों से बच रहा होता है। अब मोस्टर और यहाँ पे जो विल है वो आमने सामने होते हैं। तभी हम देखते कि जो शिन होता है वो यहाँ पे आ जाता है और अपने फायर स्पेल से जो मोस्टर है उसके ऊपर जो हमला करता है, लेकिन जो मोस्टर होता है उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पे हम देखते कि सभी जो बंदे हैं वो हार चुके होते हैं। तभी विल के आगे एक क्रिस्टल जो है आ जाता है और ये क्रिस्टल उसके दोस्त रॉक्स ने फेंका होता है और ये कहता है कि इस एनिमे का नाम है वॉर्ड एंड स्वॉर्ड। तभी हम यहाँ पे पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की और बीच में एक बच्चा होता है, जिस पे लड़की कहती कि ये सही है, ये जो है आगे चल के दुनिया को बचाने वाला है और दुनिया को बचाने के लिए जादू और जो तलवार है उसको जो साथ में आना ही होगा। नेक्स्ट सीन में जो विल होता है ये यहाँ शिन को बोलता है कि मुझे जादू और तलवार को साथ में मिलाना होगा। फिर जो सीन होता है वो सीधा हमला करता है विल के ऊपर। विल जो है उसके हमले को अपनी तलवार के अंदर सोख लेता है। ये देख के सभी जो बंदे होते हैं वो शौक में आ जाते हैं और जो मोस्टर होता है वो सीधा यहाँ पे जो हमला करता है, लेकिन विल उसके हमलों से बच जाता है और यहाँ पे सीधा मोस्टर के ऊपर हमला करता है और फाइनली ये लोग मोस्टर को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ पे जो मोस्टर होता है वो पूरी तरह से जल जाता है। अब दोस्तों यहीं पे ये जो एपिसोड होता है ये खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है। तो ये मेरी आपसे जो हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए जो अगली वीडियो है वो जल्दी बना के लाऊंगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।